आज एक नया सवाल लेकर आई हूँ आपके लिए। तो यह सवाल मेरा ये है कि जो रामकृष्ण परमहंस थे, माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनका ये कहना था कि वो माँ काली को साक्षात देख पाते थे, वो उनको खाना भी खिलाते थे, वो उनके गोद में सर रख कर सोते थे और वो उनको अपनी माँ की तरह देखते थे और महसूस करते थे। तो क्या ये सच में पॉसिबल है या फिर ये उनका कोई इल्यूजन माइंड का? हाँ, ये सवाल तो प्राय आता है कि परमहंस जो माँ से बात करते थे, माँ को खाना खिलाते थे, उनसे झगड़ा करते थे, पर ये तो सिर्फ वो कहते थे, किसी ने देखा तो नहीं था, कोई और तो नहीं देख रहा है कि दोनों बात कर रहे हैं। वो अपना कपाट बंद करते बात करते और लोगों ने उनकी आवाज़ सुनी थी, रामकृष्ण की आवाज़ सुनी थी, माँ की आवाज़ तो किसी ने सुनी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये क्या है, उनका क्या हेलुसिनेशन था या इल्यूजन था या क्या था, या वो झूठ बोल रहे थे या क्या था, या उनका दिमाग खराब था या क्या था। तो ये प्रश्न तो इंटेलिजेंसिया के बीच में तो है ही। जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं उनका तो ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो तो समझते हैं माँ है। लेकिन मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये जो माँ काली हैं ये एक प्रतीक है। मैंने दुर्गा सप्तशती के पर जब बोला तो मैंने बताया कि माँ काली कौन है और वो किस बात को रिप्रेजेंट करती है, किस बात के प्रतीक है। तो ये प्रतीक शास्त्र से, पुराण से लिया गया है। माँ काली जो है वो उसकी कल्पना है। तो एक तो ये बात है। अब रही बात परमहंस की, तो क्या परमहंस का दिमाग खराब था या फिर हेलुसिनेशन था या फिर झूठ बोल रहे थे, ये क्या था? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दो लोगों में बटा हुआ है, दो वर्गों में बटा हुआ है मत। एक भगवान है, एक भगवान नहीं है। तो भगवान नहीं है जो लोग कहते हैं, उनके लिए तो ये असंभव है कि कोई माँ काली है और उनसे बात होती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही आदमी को दिखाई देती है, वो और किसी को नहीं दिखाई देती है ना। तो कोई मानने वाली बात तो है नहीं। दूसरा वर्ग है जो मानता है कि देवता हैं, देवी हैं, ईश्वर है, और वो कभी शरीर में भी रहे हैं। आज की दुनिया खराब है, कलयुग है, इसलिए नहीं है, लेकिन पहले देवता हुआ करते थे। सतयुग में तो देवता हुआ करते थे पृथ्वी पर। तो ये एक दो तरीके के लोग हैं, और मैं समझता हूँ ये दोनों तरीके के लोग भ्रम में हैं। दोनों लोगों की जो मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं ही हैं, उनकी अपना अनुभव नहीं है। तो ये दोनों ही गलत हैं। एक एक करके बताता हूँ। पहली बात, तो जो कहते हैं कि ईश्वर है, तो वो जो ईश्वर है, वो जो कहते हैं, वो उनकी मान्यता है, वो मानते हैं, वो जानते नहीं। वो ये जानते नहीं है, हाँ वो मान लेते हैं। उनके माँ पिता ने कहा, समाज ने कहा, दुनिया मान रही है तो वो भी मान लिए, भेड़ के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो मानते हैं, जानते नहीं है। तो एक बात तो तय है। तो मानने और जानने का फ़र्क तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो मानने का तो आप कुछ भी मान लें, जानने का तो उनको कोई अनुभव नहीं है। तो ये तो उनकी बात रही, जिनको हम आस्तिक कहते हैं। एक जो लोग हैं वो है नास्तिक। नास्तिक कहते हैं कि नहीं, किसी ईश्वर ने हमें नहीं बनाया है, हम लोगों ने ईश्वर को बनाया है। हम लोगों ने अपनी शक्ल में, अपने ढंग का, अपने ज़रूरत के हिसाब से ईश्वर को बनाया है। लेकिन ये लोग भी जो कहते हैं, ये लोग भी जो तर्क देते हैं, ये जो प्रमाण मानते हैं, बोलते हैं कि अगर आप कहो कि ईश्वर है तो वो कहेंगे कि दिखाओ, मैं छूऊंगा, मैं सुनूंगा, मैं देखूंगा, तब मैं मानूंगा। कैसे मान लूँ? वो प्रमाण मानते हैं। प्रमाण क्या है? तो कोई प्रमाण तो दे नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि ये झूठी बात है, ये बेकार की बात है, कुछ लोग हैं। अब अगर हम अपने शास्त्रों को अगर समझना शुरू करें कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, देखिए शास्त्र में खासकर जो हमारा सनातन शास्त्र है वो बहुत बड़ा है।
और उसमें बहुत सारी बातें हैं। वेद अपने ढंग का है, पुराण अपने ढंग का है, उपनिषद अपने ढंग के हैं, दर्शन अपने ढंग के हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी जंगल में आ गए और रास्ता खो गया है। बहुत मुश्किल है खुद से निर्णय लेना। अगर आप अनुभव में नहीं ले पाते हैं और अगर आप ईमानदार आदमी हैं तो आप खो जाएंगे इस शास्त्रों के जंगल में। बिल्कुल। और जो बाकी धर्मों के जो शास्त्र हैं, जैसे सबसे बड़ा धर्म है मान लीजिए आज के दिन में क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी क्या कहता है? परमात्मा है, वो तो कहता है कि है, लेकिन हाँ वो मल्टी गॉड नहीं है, वन गॉड है। सच तो ये है कि इस सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में जो अवधारणा है परमात्मा की, और इसके अलावा जितने भी धर्म हैं उनकी अवधारणा है, उसमें जो मौलिक फ़र्क है वो यही है। जो हिंदू धर्म है उसमें बहुआयामी देवताएं हैं। देवताओं को कभी कभी क्रिश्चियंस की भाषा में आप एंजल्स भी कह सकते हैं, लेकिन देवता नहीं है। हमारे यहाँ जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है जिन्होंने बनाया, इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। फिर बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारी देवियाँ हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। बाकी जैसे क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है या जैन है, भारत में अगर देखें तो जैन है, बौद्ध हैं, सभी धर्म जो हैं वो सिंगल एक ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं ना देयर इज गॉड। और जो जीसस है वो कौन है? वो गॉड नहीं है। जीसस कौन है? वो मैसेंजर है, वो भगवान के पुत्र हैं जो हमें मैसेज देने आए, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान कौन है? गॉड है, ऑलमाइटी गॉड है। कोई है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, जिसको आप छू नहीं सकते, लेकिन है, ऐसा कहते हैं। उसी तरीके से इस्लाम में है, मोहम्मद साहब जो हैं वो पैगंबर हैं। वो कोई अल्लाह नहीं है, ईश्वर नहीं है, यानी परमात्मा नहीं है। अल्लाह यानी गॉड, गॉड तो है, अल्लाह तो है, और मोहम्मद साहब जो हैं वो उनके पैगंबर हैं। उसी तरीके से जैन धर्म है। जैन धर्म भी यही कहता है कि जो 24 तीर्थंकर हैं वो तीर्थंकर हैं, परमात्मा नहीं है। बौद्ध धर्म में यही बात है। और जैन और बौद्ध जो धर्म है, जो सनातन धर्म का ही एक हिस्सा रहा है, तो हमारे जो सनातन धर्म को अगर हम जब उसकी विवेचना करते हैं तो हम इनको नास्तिक कहते हैं। बौद्ध और जैन धर्म को हम नास्तिक कहते हैं। तो ये नास्तिक और आस्तिक की बात वापस आ गई शास्त्रों के हिसाब से भी अगर हम चलें तो। अब हम मौलिक प्रश्न पर आते हैं कि मैं भी कहता हूँ कि प्रतीक शास्त्र हैं, पर प्रतीक शास्त्रों से जन्म हुआ है माँ काली का। तो ये दोनों के बीच में, आस्तिक और नास्तिक के बीच में मेरी समझ ये है कि एक और बात है, और वो है अध्यात्म की बात। अध्यात्म जो है न तो वो नास्तिक है ना आस्तिक है। आपको सामान्यतः ये लगेगा कि जब अध्यात्म की बात हो रही है तो आस्तिकता की बात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म का जो विश्लेषण है वो न तो आस्तिक की तरह है ना नास्तिक की तरह, वो यथार्थ है जो है। अब आप समझिए कैसे। जो ईश्वर की कल्पना है, जब से मनुष्य को ये समझ आई है कि हम कौन हैं, जब से ये प्रश्न उठा है कि हम कौन हैं, तभी से ये प्रश्न उठा है कि फिर हम जो भी हैं ये मुझे नहीं पता है, तो मुझे बनाने वाला कौन है। इस तरीके के प्रश्न तो बहुत पुराने हैं, सनातन प्रश्न है ये। अध्यात्म क्या कहता है कि परमात्मा या गॉड, ठीक है, गॉड नहीं है इन पर्सोनिफिकेशन, यानी वो शरीर में नहीं है। वो क्या है? गॉडलीनेस है, यानी ईश्वर नहीं है, ऐश्वर्य है। फर्क समझिए, थोड़ा बारीक है, थोड़ा सटल है, लेकिन जटिल नहीं है। इसमें जटिलता लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सूक्ष्म जरूर है। जरा पैनी नजर रखनी है हमें, जो अपनी समझ को धार देने की जरूरत है कि क्या है ये जो ईश्वर की कल्पना है। वो कल्पना जरूर है, लेकिन कुछ है
जो हमारी समझ से बाहर है, हम उसको क्या कहते हैं? आस्तिक उसको ईश्वर कहते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो ऐश्वर्य कहते हैं, गॉडलीनेस कहते हैं। ये फर्क है। अब आप देखिए, इसको अगर समझना है तो आज बहुत अच्छा दिन आपने चुना है इस प्रश्न के लिए, क्योंकि आज जो है केशव चंद्र सेन का जन्मदिन है। तो मैं वैसे भी कुछ कहने वाला था, और इस संदर्भ में तो उनकी बात बहुत ही बिल्कुल सटीक बैठती है। केशव चंद्र सेन जो हैं वो आज ही के दिन जन्मे थे, और उनके बारे में मैं थोड़ा बात बता दूं आपको कि केशव चंद्र सेन जो हैं अपने समय के बहुत ही तार्किक, समझदार, सुलझे हुए और बड़े ज्ञानी थे। केशव चंद्र सेन जो हैं वो ब्रह्म समाज के फाउंडर मेंबर रहे हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर जो इनके फाउंडर रहे हैं, उनके साथ उन्होंने बहुत काम किया है, और ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये बहुत ही तार्किक थे, बहुत ईमानदार किस्म के आदमी थे। सिर्फ इतना ही नहीं था कि तार्किक थे, बहुत ईमानदार थे। आपको अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कैसे ईमानदार थे। हालांकि उनको अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा था, भाई होना भी चाहिए, देखिए ठीक है, क्योंकि वो इतना अध्ययन करते थे। हाँ, समाज की बातों को समझते थे, लोगों के दुख दर्द को समझते थे, उनके कारण को ढूंढते थे और उस पर बहुत काम करते थे। तो वैसे तो बहुत पढ़े लिखे थे, और उनको फिर बैंक में नौकरी भी मिली। फिर उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनको अध्ययन करना था शास्त्रों को। अपने समय को वो अध्यात्म के लिए लगाना चाहते थे, तो उन्होंने काम और सब छोड़ दिया, और बाकी फिर ब्रह्म समाज में लग गए। थोड़ी समय के लिए वो एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी भी रहे हैं। उन्होंने बहुत अध्ययन किया किताबों को। तो उनका समझना और एक साधारण लोगों के समझने को आप ज़रूर फाइबरकेट करके देखें, क्योंकि वो पढ़कर, समझकर, और एक जिसको रीजनिंग पावर कहते हैं, रीजनिंग पावर के साथ कोई बात कहते थे। कुछ भी कह दिया ऐसा नहीं है ना? तो उनको हमें वैल्यू देना चाहिए। वो चाहे ठीक बोल रहे हैं या ठीक नहीं बोल रहे हैं, उनको वैल्यू देना चाहिए। तो केशव चंद्र सेन ऐसे ही व्यक्ति थे। तो ब्रह्म समाज में तो उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन चूंकि वो बहुत तार्किक थे, तो ये भी जानते थे कि ब्रह्म समाज में जो बातें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं वापस से वो मान्यता की तरफ मुड़ रही है। वो हम हिंदू समाज को पूर्ण उत्थान के लिए हम काम करना शुरू कर दिए, ऐसा उनको लगने लगा था। और चूंकि वो बहुत तार्किक थे, तो वो ईश्वर को तो मानते नहीं थे, वो तो ब्रह्म को मानते थे, इसलिए ब्रह्म समाज के गठन में गए थे। तो ब्रह्म और ईश्वर जो शरीर में है, उसमें तो मौलिक फर्क है। तो वो क्या है कि ब्रह्म समाज फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो डिफरेंसेस आने लग गई उनकी देवेंद्रनाथ टैगोर जी से, और फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने देखा कि उस समय तो देश गुलाम था और क्रिश्चियनिटी बहुत उत्थान पे था, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, जो भी उनकी समझ रही होगी। और उन्होंने देखा कुछ बुराई नहीं है क्रिश्चियनिटी में। आप हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, हिंदू होने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू में तो कितनी कुरीतियाँ थी, आप तो जानते हैं। उस समय जात पात किस तरीके से था, उसके बाद सती प्रथा और बाल विवाह, कैसे कितनी कुरीतियाँ थी। क्योंकि केशव चंद्र सेन के जो दादाजी थे, हाँ, वो शायद राजा राम मोहन रॉय के अगेंस्ट में थे उस समय, सती प्रथा का वो सपोर्ट करते थे। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। ऐसा है कि उनके पिताजी और उनके दादाजी जो है ना, वो शायद एक डीएनए में चला आ रहा था कि वो बिल्कुल ये इस तरीके की बातों में बिलीव नहीं करते थे, मैंने मान्यताओं में नहीं रखते, अपने आप को रखते थे कि भाई ईश्वर है, कोई भगवान इंद्र हैं और वरुण हैं और काली हैं और दुर्गा हैं, तो ऐसी बातों में उनका विश्वास कभी नहीं रहा है। हाँ, तो वो इन सब जो गलत जो समाज में व्यवस्था थी उसके अगेंस्ट में तो रहे ही हमेशा, उनके दादाजी, उनके पिताजी और वो स्वयं भी। फिर उन्होंने देखा क्रिश्चियनिटी में कोई बुराई नहीं है, तो उन्होंने एक कोशिश की
हालांकि वो कोशिश बहुत जटिल होती और बहुत बड़ा होता, लेकिन वो संभव भी नहीं था। कोशिश ये थी कि वो क्रिश्चियनिटी को हिंदुइज्म में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो थोड़ी देर उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन फिर वो जब लंदन गए, फिर उनका अनादर हुआ और फिर उनको समझ में आई बात। तो उनको समझ में आया कि ये तो सिर्फ जो है कन्वर्शन कर रहे हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए। हाँ, तो कोई बहुत ऐसी बात उनको नज़र नहीं आई। तो बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने एक यूनिवर्सल रिलीजन बनाने की कोशिश की। तो चूँकि वो बहुत तार्किक थे, अच्छे वक्ता थे, तो काफ़ी उन्होंने काम किया और एक कोशिश की और काफ़ी फॉलोअर्स थे उनके। तो वो भी कुछ दिन चला, लेकिन ये चलते चलते वो देखे कि कुछ लोग जो है, एक आदमी है जिसका नाम रामकृष्ण है, उसके पास जाते हैं। तो उनको बड़ी हैरानी हुई, कौन है रामकृष्ण? उनको पता चला कि कोई एक दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में एक पुजारी है जिसका नाम रामकृष्ण है, और वो माँ काली से बातें करता है। और जो आपने सुना, आपने जो आपने प्रश्न भी किया था, तो बोला ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तो मुझे इन लोगों को बचाना चाहिए। वो कोई धूर्त है। उसके ख्याल ये आया कि रामकृष्ण कोई धूर्त है जो इन भोले भाले लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहा है, क्योंकि वो तो फुली कॉन्विंस था कि ऐसा कोई व्यक्ति होता नहीं है जिसको हम भगवान कहें और वो शरीर में है, और वो शरीर में आके किसी से बात कर रहा हो। इसके लिए तो उसकी फर्म अंडरस्टैंडिंग थी। तो उसने एक मैसेज भिजवाया रामकृष्ण को कि मैं आऊँगा आपके पास आपसे मिलने, और मैं आपसे शास्त्रार्थ करूँगा, डिबेट करूँगा, डिस्कशन करूँगा, और मैं आपको हराऊँगा, ये भी कहा उसने, और आपकी झूठी बात को मैं सामने लाऊँगा। ऐसा मैसेज उन्होंने भिजवाया। तो रामकृष्ण उस समय बहुत पॉपुलर नहीं थे, लेकिन उनकी भी फॉलोइंग थी। लोग उनको सुनना पसंद करते थे, लोग उनके पास जाते थे, उनके पास बैठते थे, उनके साथ नाचते गाते थे। उनकी अपनी टोली थी एक। तो वो जो उनके भक्तगण थे, जब उनको ये संदेश मिला तो वो तो बड़े नाराज हुए और दुखी हुए। नाराज हुए कि भाई उनको हराने की बात हो रही है, और दुखी इसलिए हुए क्योंकि उनको पता था कि केशव चंद्र सेन तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बोलने में बहुत दक्षता प्राप्त है उनको, और ये हमारे गुरु जो हैं वो तो अनपढ़ गंवार हैं। वो बोलते तो 100% खरी बात है, लेकिन वो समझा नहीं पाएंगे। इतने तर्कशील व्यक्ति को समझाएंगे कैसे? तो वो तो ये समझ लिए कि भाई अगर उनका आना हुआ तो हमारे गुरु को तो वो हरा देंगे। तो वो दुखी थे इस बात को लेकर। लेकिन ये संदेश जब रामकृष्ण को मिला तो वो बहुत खुश हुए, उनका चेहरा खिल उठा, बहुत प्रसन्नचित्त हुए, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा उनका। जो भी हुआ तो आना हुआ। केशव चंद्र सेन अपने कुछ सन्यासियों को, अपने मित्रों को लेकर आए, अपने फॉलोअर्स को लेकर आए। तो वो जब आ रहे थे तो रामकृष्ण जो है वो इतने आनंदित थे इस बात को लेकर कि केशव चंद्र आ रहे हैं, केशव आ रहे हैं। तो वो अपने दरवाजे के बाहर निकले और उनका इंतज़ार करने लगे, और जैसे ही केशव चंद्र आए उनको गले से लगा लिया, जैसे कोई फ्रेंड, पुराना फ्रेंड है जिसे मिलने की आतुरता है, ऐसी आतुरता उन्होंने दिखाई और गले से लगा लिया। और केशव चंद्र तो उनको हराने आया है। अब आप सोचिए केशव चंद्र के दिमाग में क्या है कि मुझे जाना है, डिबेट करना है और हराना है। जो आदमी ऐसा सोचकर घर से निकला है उसका माइंडसेट समझ सकते हैं आप। वो तो बिल्कुल लॉन्ग फेस करके गंभीर, गुरु गंभीर बनकर चल रहे हैं और आ रहे हैं, ठीक है, कि मुझे जाना है और हराना है। लेकिन रामकृष्ण बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं, विपरीत दशा में हैं। वो बिल्कुल भाव विभोर हैं और आनंदित हैं कि केशव आ रहे हैं। उन्होंने भी तो केशव के बारे में सुन रखा था। केशव समाज के लिए तो बहुत कुछ कर रहे थे, ये तो सभी को पता था। तो वो उनकी आंखें चमक उठी और मिलने के लिए आतुर थे, और जिस तरीके से गले लगाया, वो बेचारा केशव चंद्र जो थे वो तो बिल्कुल एम्बैरेस्ड हो गए।
बोला मैं कैसे जा रहा हूं और ये बंदा कैसे आ रहा है मेरे पास। वो अपने आप को बहुत लज्जित महसूस किए। मैंने बताया ना वो बहुत ईमानदार किस्म के आदमी थे, तो वो बहुत लज्जित हुए इस बात को लेकर कि मैं उनको दुश्मन की तरह ले रहा हूं और वो मुझे इतने आनंद से मुझे आलिंगन कर रहे हैं। तो वो लज्जा का भाव उनके चेहरे पे दिख रहा था, और ये देखिए ये लज्जा का भाव उनका बढ़ता जाएगा अब। तो उनको गले लगाया, उनको बैठाया। तो उनके जो मित्र थे केशव चंद्र जी के, वो एक तरफ बैठे, परमहंस के जो भक्तगण थे वो एक तरफ बैठे, दोनों बैठकर बातें करने के लिए बैठे। तो उनके चेहरे पे तो गुरु गंभीरता है केशव चंद्र के, और ये आनंद से भरे हैं, खाली निहार रहे हैं, देख रहे हैं, खुशी के मारे झूम रहे हैं, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो एम्बैरेस्ड भी हो रहे हैं कि मैं इस प्यारे से व्यक्ति को क्या बोलूं और क्या हराने की बात सोचूं। उनका तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि पता है मैं किस लिए आया हूं? मैं आपसे डिबेट करने आया हूं और आपको हराने आया हूं। मतलब मुझे हराने की क्या ज़रूरत है, मैं तो हारा हुआ ही हूं और मेरी जीतने की कोई आकांक्षा नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं तुम हराओ मुझे, मैं हार कर आनंदित होऊंगा। तो केशव चंद्र के जो मित्र थे वो तो बहुत आनंदित हुए कि यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो कोई डिबेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो हारा हुआ ही हूँ, हारने के लिए तैयार हूँ। और मुझे लगता है उन लोगों ने सोचा कि भाई हम लोगों को लगता है कि इसको हराने में भी कोई सार नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन केशव चंद्र सेन जो थे वो मन ही मन बहुत मायूस हुए कि कुछ और बात है, उनके अंदर कोई और बात घटने लगी। क्योंकि हम हराना क्यों चाहते हैं किसी को, हम क्या प्रूफ करने आए हैं, ये प्रश्न उठने लगा उनके अंदर। तो जब उन्होंने कहा कि आप मुझे हराओ, आप कहो कुछ, तो उन्होंने पहला प्रश्न किया, क्या ईश्वर है? जो स्वाभाविक था, क्या ईश्वर है? ये सवाल तो हम सबका है ना, हाँ, हम सबका है। अब आप जवाब सुनिए, क्योंकि ये जवाब बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए भी। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोले मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें ईश्वर दिख रहा है? मेरे हाथों को छुओ और महसूस करो, तुम्हें ईश्वर महसूस हो रहा है? तो वो बोले ये कैसा तर्क हुआ, ये कौन सी बात हुई, आंखों में देखो, छू कर देखो। तो भी तर्कशील व्यक्ति हैं, अनुभव तो उनका भी नहीं है किसी ईश्वर का। उन्होंने भी तो किताबों में, शास्त्रों में पढ़ रखा है कि ईश्वर है या नहीं है, कोई मान्यता ही बना रखी है। कुछ लोग जो मान्यता बना रखे हैं वो बिना पढ़े मान्यता बना रखे हैं कि है, और कुछ लोगों ने पढ़कर मान्यता बना रखी है कि नहीं है, लेकिन अनुभव तो दोनों का ही नहीं है। रामकृष्ण लेकिन कह रहे हैं, और जिस भाव से कह रहे हैं, जिस आतुरता के साथ बात कर रहे हैं, वो लेकिन काम कर गया। उसको क्या बोलते हैं, कैटलिक एजेंट की तरह काम कर गया। वो बात उनके जहन में घुसी कि वो कह रहे हैं बात तो तर्क की कसौटी पर देखें तो बेबूझी बात है। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें ईश्वर दिखाई नहीं देता है? मेरे हाथों को छू कर देखो, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है कि ईश्वर है? फिर भी बोले वो ठीक है, आप लेकिन मुझे बताओ कि आप जो कहते हो कि माँ है, माँ से मैं बातें करता हूँ, माँ को मैं खाना खिलाता हूँ, और वो भी मैंने सुना है कि तुम झूठी खाना खिला देते हो। तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे चख कर खाना खिलाती थी, अगर बहुत अच्छा है या मेरे अनुरूप है खाना तो ही मुझे खिलाती थी, नहीं तो वो नहीं खिलाती थी। तो मैं भी तो अपने माँ को बिना चखे नहीं खिला सकता ना। अब आप देखो, यहाँ पे आता है वो जिस बात की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की।
अब यहाँ पैनी नज़र डालिए आप। हम जब मंदिर जाते हैं तो लोगों से कहते हैं मैं जा रहा हूँ माँ के दर्शन करने, यही तो कहते हैं। तो क्या माँ का दर्शन होता है? हम तो प्रतिमा का दर्शन करके आते हैं, क्योंकि मुझे पता है अंदर अंदर कि मैं तो पत्थर की मूर्ति के सामने जा रहा हूं। लेकिन रामकृष्ण जो हैं वो ये नहीं कहते हैं कि मैं मूर्ति के सामने हूं, वो कहते हैं मैं माँ के सामने हूं। उनके सोचने में और आपके सोचने में जो गुणात्मक फर्क है, वही फर्क है एक अध्यात्म का और एक नहीं अध्यात्म होने का। वही फर्क है कि आप आस्तिक और नास्तिक हैं और आध्यात्मिक नहीं हैं। इस बात को और एक ढंग से मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक गांव में अकाल पड़ा, तो पानी की समस्या है, खेती नहीं है, खाने को दाने नहीं है, बहुत बुरी अवस्था है। इतने में एक ऋषि, एक महात्मा जी का आगमन हुआ। तो लोगों ने प्रार्थना की ऋषि से कि आप कुछ करें, हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल पूर्णिमा है, मैं पूर्णिमा के दिन ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और बारिश हो जाएगी। ठीक है, सभी बड़े खुश हुए, बहुत खुशी की बात है। सिर्फ कल की बात है, कल पूर्णिमा है और कल ये कुछ प्रार्थना करेंगे और बारिश हो जाएगी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो तुम लोग इस समय आ जाना, मैं उस समय प्रार्थना करूँगा, बारिश हो जाएगी। तो दूसरे दिन शाम को 4 बजे पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। बारिश तो हुई नहीं। थोड़ी देर बाद लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया, महाराज बारिश तो नहीं हो रही है। तो उन्होंने जो जवाब दिया, ये इस संदर्भ में बहुत ज़रूरी है आप समझें। वो कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी प्रार्थना से बारिश कैसे होगी, तुम्हारी भी तो श्रद्धा होनी चाहिए थी। अगर तुम्हें पता होता कि बारिश होगी तो तुम तो छाता लेकर आते, तुम सब तो छाता लेकर आए ही नहीं। तो ये जो फर्क है, ये जो गुण का फर्क है, क्वालिटी का फर्क है हमारे माइंडसेट में और उनके माइंडसेट में। एक और बात बताऊं मैं आपको, आपने उल्फ मेसिंग का नाम तो सुना होगा, और ये सारी बातें मैं वो बता रहा हूँ आपको जो बिल्कुल इन दिनों की बात है, 100-200 सालों पहले की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जिसको हम कविताओं में या पुराणों में देखें और लगे कि भाई ये ठीक है कि नहीं। हजारों लाखों लोगों ने इसको देखा है और बिल्कुल ये इतिहास के गवाह हैं। तो उल्फ मेसिंग की कहानी भी कुछ ऐसी है। उसकी धारणा शक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उसने एक पीस ऑफ पेपर उठाया और कहा कि ये टिकट है, और टीटी ने मान लिया कि वो टिकट है। वो बैंक जाता है एक कागज का टुकड़ा लेकर, वो कहता है कि ये रहा बेरर चेक, मुझे 10,000 रुपये दो। वो 10,000 रुपये लेता है और चला आता है। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हैं। उल्फ मेसिंग के बारे में आप पढ़िए, अच्छा लगेगा। तो ये क्या था? धारणा शक्ति थी जो हमारे योग में निहित है। बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य की बात है ये तो कोई मैं जो बात कर रहा हूँ कोई एब्स्ट्रैक्शन से नहीं बात कर रहा हूँ। और आप भी इसको एब्स्ट्रैक्शन से मत लीजिए कि माँ काली से बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अब इसके पीछे के विज्ञान को समझिए। रामकृष्ण ने जब कहा कि मैं तो माँ काली से बात करता हूं, माँ काली आती हैं, मैं माँ काली को खिलाता हूं, कभी कभी मैं नाराज हो जाता हूं तो झगड़ा भी करता हूं। लोगों ने देखा है झगड़ा करते हुए, मतलब उनको अकेले में बड़बड़ाते हुए, पर वो झगड़ा करते थे, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही झगड़ा करते थे जैसे हम और आप किसी और से झगड़ा करें। यानी जो गुण का फर्क था, हम जो हैं मंदिर जाते हैं लेकिन हम ये बिल्कुल अंदर से यही जानते हैं कि हम पत्थर की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति के सामने ही जा रहे हैं। हम झूठ कहते हैं कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। नहीं, ईमानदारी तो ये होती है कि हम ये कहते हैं कि मैं माँ की मूर्ति के दर्शन करने जा रहा हूँ, क्योंकि दर्शन अगर एक बार आपको ईश्वर का हो जाए तो आप वही व्यक्ति होकर नहीं लौटेंगे मंदिर के बाद।
एक और घटना याद आई मुझे, मैं वो भी शेयर करूँ आपको। एक व्यक्ति, आप उसको नास्तिक कहते हैं, जैसे जो ईश्वर को नहीं मानता लोग नास्तिक कहते हैं, वो नास्तिक किस्म का था। उसके पिताजी ने कई बार कहा कि मंदिर जाया करो, परमात्मा है, परमात्मा की पूजा किया करो। वो बोला ठीक है, जिस दिन मुझे लगेगा कि परमात्मा से मिलना है उस दिन जाऊंगा मैं। पूरा जीवन वो नहीं गया। एक दिन उसके लेकिन कुछ बात समझ में आई और वो मंदिर गया। लेकिन उसका मंदिर जाना और हम सब जो मंदिर जाते हैं चोंगा ओढ़कर और बैंड बाजा कई बार बजाकर और कई तरीके के नाटक करके कई बार, ठीक है, हाँ, शोर मचाकर जिस तरीके से जाते हैं, और उसका जो जाना था उसमें बहुत ही गुणात्मक फर्क था। उसके भाव हुआ कि नहीं, जब उसको समझ आई कि नहीं कुछ है, तब वो गया और वो इस समझ से गया कि नहीं है। और उसकी समझ इतनी प्रगाढ़ थी कि नहीं, मैं है, ईश्वर है, मैं उसके पास जा रहा हूं। और जब वो गया तो वो जाना उसका आखिरी बार था, फिर वो लौटा नहीं। एक बार अगर किसी को परमात्मा मिल जाए तो क्या वही व्यक्ति वही रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम रोज रोज मंदिर जाते हैं और वही के वही, किसी शायर ने अपने शब्दों में गाया है ना, मैं रोज रोज सोचता हूँ करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं रोज रोज सोचता हूँ कुछ करिश्मा क्यों नहीं होता, हम रोज रोज उठते हैं पर जागते क्यों नहीं। वाह, है ना ऐसी बात। तो हम उठते तो ज़रूर हैं, जागते नहीं हैं। हम रोज मंदिर तो जाते हैं लेकिन कभी दर्शन नहीं होते हैं। तो वापस केशव चंद्र सेन पर आते हैं। केशव चंद्र तो बहुत तार्किक व्यक्ति थे। उनको अभी भी यही लग रहा था कि कुछ बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ बात है इस व्यक्ति में। तो वो तर्क देना शुरू किए अपने ढंग से। अब उन्होंने पूछना बंद किया। बोले इससे पूछकर कोई फ़ायदा नहीं है, ये कहेगा मेरी आंखों में देखो, मुझे छू कर देखो मुझे, हाँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से तर्क देना शुरू किया। तो जब वो तर्क देना शुरू किए तो रामकृष्ण जो है क्या लादित हो उठे और वो कहने लगे वाह 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 केशव, वाह वाह केशव, वाह। तो वो बोले वो तो ठीक है, वाह केशव वाह, लेकिन परमात्मा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। तब उन्होंने जो बात कही वो समझने जैसी है। बोला केशव एक बात बताओ, मैं तो पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार आदमी हूं, मेरी छोड़ो, तुम्हारे जैसा प्रज्ञावान व्यक्ति और कितना बड़ा सबूत चाहिए? तुम ही तो हो प्रमाण, तुमसे बड़ा प्रमाण क्या होगा? बुद्धि की इतनी धार। और कहते हैं ये सुनकर केशव चंद्र जो है बिल्कुल चुप हो गए और उनको सतोरी लग गई। शांत, मौन, निर्विचार अवस्था में चले गए। और इस अवस्था में उनके जाने के बाद रामकृष्ण नाचने लगे। और कहते हैं उसके बाद कि रामकृष्ण जब बहुत नाचे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आज कोई व्यक्ति मिल गया है जो आज परमात्मा के से मिल गया। उनको जब यह अनुभव हुआ कि आज केशव जो है वो अब तक सिर्फ बुद्धि से सोचता था, जानता था, आज उसने अनुभव कर लिया है। ये देखकर वो नाच उठे और वो जब नाचने लगे, खूब नाचे। थोड़ी देर बाद जब केशव चंद्र को होश आया तो उनके चरणों पे गिर पड़े। तो केशव चंद्र ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब देखिए, एक व्यक्ति जो ब्रह्म समाज में था, एक व्यक्ति जिसने समझा कि ये वापस जो है कि वही ढोंग की बातों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी जो समाज व्यवस्था है उसको ठीक करने की बात ज़रूर हो रही है, लेकिन फिर वही मल्टी गॉड सिस्टम में लाने की कोशिश कर रही है। तो ब्रह्म समाज को भी उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कोई बुराई नहीं देखी, उसको भी हिंदू धर्म में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। वही व्यक्ति है जो एक यूनिवर्सल रिलीजन की बात कर रहा था, यानी वो तर्क से वो ये कहना चाह रहा था कि भाई सभी एक हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी उनको अनुभव तो था नहीं ईश्वर का। तो ये फर्क है आस्तिक और नास्तिक में, और ये फर्क है अध्यात्म में।
तो मेरी समझ ये है कि आपका जो प्रश्न है, मैं समझता हूँ ये ना तो इल्यूजन था ना हेलुसिनेशन था, ये एक गुणात्मक फर्क था जो रामकृष्ण में और बाकी लोगों को अलग करता है। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया।